हाँ सड़क से बाहर दूर दराज एरिया के लोग भी लोग आ के गए साथ क्योंकि जो ये बाजी साहब था ना यहाँ ये इसके मरीज बहुत लोग थे जब ये आ गए यहाँ तो लोग आना। आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके यूटी अपडेट और मैं आपका मेज़बान रुबिन चौधरी एक बार फिर से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं डिस्ट्रिक्ट रियासी में और डिस्ट्रिक्ट रियासी की पीर बाबा की दरगाह पर हम मौजूद हैं। काफ़ी लोगों का जो आना जाना है वो खास मैं कैमरा मैन को बोलूँगा कि घुमा के दिखाए। काफ़ी लोगों का आना जाना है और ये काफ़ी दूर दराज एरिया है। डिस्ट्रिक्ट रियासी से एक पहाड़ी एरिया में जो है वो पीर बाबा की जगह। आइए जानते हैं यहाँ के कुछ सेवादार हैं, ज़ियारत करते हैं, उनसे जानते हैं। आपका खैर मकदम है ये कि यूटी अपडेट में जनाब। हाँ जी, ये है पीर बाबा गुदर साहब की ज़ियारत। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद शोहब है, मैं यहाँ का सेवादार हूँ। आपने कितने टाइम हो गया यहाँ पे सेवा कम करते? से कम 40 साल। 40 साल। 40 साल। तो पीर बाबा ये कहाँ पड़ता है, कितनी दूर पड़ता है और ये कौन से डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक? रियासी है, तहसील पौनी है और ब्लॉक भी पौनी है। तो ये इस इलाका का नाम है बर्ख, तो इस जगह का नाम है जंडी मोड़। जंडी मोड़। जंडी मोड़ जहाँ ये दो ज़ियारत हैं यहाँ। हाँ। बाजी इस्माइल पहली ज़ियारत है पीर बाबा गोदर शाह, ये 1947 से पहले की। तो 1970 में बाद में बाजी इस्माइल साहब यहाँ आ गए, तो 1965 में यहाँ की ये रोड चालू हुई। तो फिर लोगों का आना जाना, पहले ये जंगल में थे, कोई मामूली जा रास्ता था, वो लोग आते थे जो उसको पता था। अब ये रोड की वजह से सब दुनिया यहाँ जाती है, तो बाबा का ये सिलसिला यहाँ चल रहा है। काफी पहले, आज तो अल्हम्दुलिल्लाह की बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो गई है। हाँ जी। दुनिया बहुत आगे पहुंच गई है और काफी शहर की तरह हाँ, की तरह ये एरिया है। ठीक है। पहले जब आपने बताया कि आप 40 साल पहले से इनकी जो है सेवा कर रहे हैं पीर बाबा की ज़ियारत पे, हाँ जी। और उस टाइम कैसा माहौल था जब यहाँ पे ज़ियारत थी और लोगों का क्या? पहले जनाब यहाँ जंगल था, एक मामूली जैसा रास्ता था, लोग आते थे, तो ये घुमट नहीं बना हुआ था, ऐसे ज़ियारत बनी हुई थी, सफेदी जाली लगाई हुई थी। तो दिन भर लोग यहाँ आते थे। यहाँ शेर ज्यादा रहते थे उस टाइम, दिन भर भी शेर यहाँ बैठे रहते थे। जब ये बाबा गोदर शाह यहाँ आया तो यहाँ ये राय इकबाल ये जिरालों की यहाँ जागीर थी। उस टाइम ये यहाँ बैठा, कहने लगा, लोग आते इसके पास, कहते बाबा जी ये यहाँ क्या कर रहा है? कहने लगा मैं कुछ नहीं। तो कब की बात है? ये 47 से पहले की बात है, मैं नहीं था उस टाइम, लोगों ने उनके मुंह से मैं नहीं बात सुनी। फिर जो ये है ना, ये दीवार बंदी की हुई, जी जी। ये खुद इसने अपने हाथों से की है। तो उस टाइम वो आया एक आदमी, वो कहने लगा जी ये करो बाबा। उस बाबा ने बोला पत्थर ला, कहने लगा मैं पत्थर लाता हूँ तो जंगल में बकरी शेर खा जाएगा, मैं क्या करूँ? कहने लगा आपकी बकरी को शेर नहीं खाएगा, तो लाओ पत्थर। वो लाने लगा पत्थर। शाम को जब बकरी आई तो एक बकरी नहीं थी, तो वो रोने लगा, कहने लगा बाबा आपने दिन भर मुझे काम को लगाया तो मेरी बकरी को शेर खा। कहने लगा नहीं खाई, सब्र कर। तो फिर बाद में शेर ने खुद वो उठाकर बकरी नीचे लाई, उसकी जो ये टांग थी ये टूट गई थी, तो शेर उसको उठा कर लाया। फिर उससे मशहूर हो गया बाबा, फिर लोग ज़्यादा आने जाने लगे। बाद में जब 1965 में ये रोड का सिलसिला आया तो यहाँ मेजर था वहाँ बाहर का, तो वो कहने लगा कि इस जगह को उठा दो, खुला मोड़ बनाइए ना, मोड़ में आप देख रहे हैं ना, तो इसको ये खुला कर दो। जहाँ के मुकामी लोगों ने कहा कि यहाँ तो हमारी ताकत नहीं, ये पीरों की जगह है, जैसे आप हो रहे हैं ऐसे हम नहीं कर सकेंगे। कहने लगा पीर कौन होते हैं ये? उसने नहीं माना उसने। फिर वो खुद आया, उसने वो बुलडोजर स्टार्ट की और सामने वहाँ पार बुलडोजर रुक गई। उसने पुर्जे शुर्जे चेक किए, देखा तो बुलडोजर ठीक है, पीछे को स्टार्ट कराया, बुलडोजर चल रही है, आगे को बिल्कुल आती नहीं है। फिर कहने लगा अब क्या बनेगा, ये तो 5 दिन के अंदर ये कंडा क्रॉस करना है, क्या बनेगा? फिर कहने लगा, किसी ने कहा कि कोई मुसलमान आदमी को पूछो, वो आपको तफसील देगा कि इसका क्या करना है। फिर उसी में गिरफ्तारी में था यूपी का एक मुसलमान बुलडोजर का ड्राइवर, वो आगे काम कर रहा था, फिर उसको मंगवाया। वो आया यहाँ, वो कहने लगा जैसे आप कह रहे हैं उसे नहीं, मैं अपनी मर्जी से यहाँ रास्ता निकालूंगा और बाबा से इजाज़त ले लूँगा, मगर मुझे अपनी मर्जी पर कुछ भी करो। फिर वो गया, ये आगे नीचे पानी है, पानी पर जाकर उसने नहाकर 2 रकात नमाज नफल पढ़ी, फिर कड़ा माना। फिर कहने लगा बाबा मैं आपकी जो ये ज़ियारत शरीफ है इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करूँगा, तो मैं ये करूँगा कि आपकी चुमुखी रोड ले जाना चाहता हूँ, तो आपकी रौनक बढ़ाना चाहता हूँ, और कुछ मैं नहीं करूँगा। फिर ऐसे ऐसे घुमाया उसने
उनको बोला कि यहाँ से जंगल ये झाड़ी वाड़ी काटो, वो काटने लगे तो बुलडोजर स्टार्ट किया। ये कब से जो लोगों का आना जाना है, जैसे सड़क बन गई और हाँ, काफी सड़क से बाहर दूर दराज एरिया के लोग हाँ, भी आप लोग आ के गए, साथ क्योंकि में- जो ये वाजी साहब था ना यहाँ, हम्म, ये इसके मरीज बहुत लोग थे। जब ये आगे यहाँ तो लोग आना जाना यहाँ से शुरू हो गया। ये डिस्ट्रिक्ट रजौरी का, पुलिस इलाका, अब तो हिंदुस्तान से भी लोग आ रहे हैं, अब तो कश्मीर से भी लोग आ रहे हैं। तो पहले वो लोग आ रहे थे। तो बस जो भी यहाँ अपने दिल में तमन्ना, जो भी मंत लेकर आते हैं, तो खुदा ताला की फजल से वो पूरी हो जाती। आपके सामने कोई ऐसा व्यू होगा, कोई ऐसी जो बड़ी एक मशहूर चीज हो जिसकी एक मुराद पूरी हुई हो? कोई बहुत लोगों की मुराद पूरी हुई। काफी लोगों के लाखों के तादाद लोग आए और यहाँ मानता मन कर चले गए, और बाद में आज उन्हीं का हमारी मुराद पूरी हो गई है। तो हम फिर दोबारा यहाँ आए। किसी ने भी ये नहीं कहा, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, वो आया है। सब लोग आते हैं यहाँ, हिंदू भी आते हैं, सिख भी आते हैं, मुसलमान भी आते हैं, आपने अपनी मुराद लेकर। किसी की मुराद यहाँ कोई खाली नहीं है। नाजरीन, ये थे हम डिस्ट्रिक्ट रियासी और पौनी के एरिया में मौजूद थे, और काफ़ी आप लोगों ने इस वीडियो में खास तौर पे देखा, और ये जो बाबा जी की स्टोरी थी वो भी आपने देखी। आखिर आप विजिट करें, कोई उदास इंसान है, किसी तरीके की परेशानी है, क्यों ना बाबा के चरणों में आके यहाँ पे अपने हाथ फैलाएं और दुआ मांगे अल्लाह ताला से और पीर बाबा से कि आखिर जो इंसान यहाँ पे आके बैठेगा और 2 मिनट के लिए चाहे 5 मिनट के लिए दुआ करेगा, इंशाअल्लाह उसके दिल में जो है वो ऑलरेडी जो है वो सुकून भर जाएगा। हम आप लोगों के साथ ऐसी ज़ियारतों पर, ऐसे एरिया हैं पहाड़ी एरिया में, हम आप लोगों को रेगुलर जो है वो विजिट करवाते रहेंगे। आप जुड़े रहें जेके यूटी अपडेट के साथ। खुदा हाफिज।